मैं आप लोगों को कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है समुच्चय। समुच्चय यानी कि जो समुच्चय शब्द है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि समूह या संग्रह, यानी कि समुच्चय को परिभाषित किया जाए तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई यदि पुस्तक है तो ये पुस्तक जो है अध्ययन सामग्री का समुच्चय है, यानी कि इसके अंतर्गत अध्ययन सामग्री में बहुत सी पुस्तकें आ जाएंगी। इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी विषय हो, यानी कि वो अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आएगी। या जैसे जानवरों का समुच्चय कह दिया जाए, जैसे कुत्ता है या बिल्ली है तो वो जानवरों के अंतर्गत आएंगे। या फलों का समुच्चय है तो फलों में उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के फल आ जाएंगे। या यदि अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो जो स्वर होते हैं तो स्वरों का समुच्चय हो जाएगा। या धन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को ही लिया जाए तो यस बराबर ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। यानी कि ये जो 5 अक्षर हैं, इन पांचों को मिलाकर जो है समुच्चय कहा जाएगा। और समुच्चय के अंतर्गत ये जितने हैं ये है अवयव। अवयवों को अलग करने के लिए एक अवयव से दूसरे के बीच में अल्प विराम यानी कि कामा का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये हो गया समुच्चय के अवयव। तो इसमें इसके 5 अवयव हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू। यानी कि इसमें यदि कोई पूछे कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है तो वो भी 5। और समुच्चय का जो संकेतन है कि समुच्चय को किस अक्षर से लिखा जाए, तो जो इसका संकेतन होता है इसको रहता है कि सेट, यानी कि सेट। यदि समुच्चय कोई संख्या यदि समुच्चय नहीं है तो उसको इज नॉट सेट, यानी कि सिंबल है। और यदि समुच्चय है तो समुच्चय को जितने भी अवयव होते हैं समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के। और जो अवयव होते हैं उनको स्मॉल लेटर से, यानी कि जब भी प्रयोग होगा तो यस या पी क्यू जो भी लिखा जाए सब बड़े अक्षर से समुच्चय को, जो अवयव होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर में। अब इसके बाद रही बात समुच्चय निरूपण की, यानी कि समुच्चय को कितने ढंग से जो है निरूपित कर सकते हैं। तो इसकी 2 विधियाँ हैं। जो पहली विधि है यह है तालिका या रोस्टर विधि। तालिका या रोस्टर विधि। तालिका या रोस्टर विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझोला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और उस कोष्ठक के अंदर सभी अवयवों को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये बराबर मान लिया जाए प्रथम 5 धन पूर्णांकों का समुच्चय 1 2 3 4 5, ये बराबर हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि ये है रोस्टर विधि। इसको हमेशा मझोला कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। या दूसरे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यस बराबर ए ई आई ओ यू, ये भी हो जाएगा। या यस बराबर लिख सकते हैं अदर एग्जाम्पल में, जैसे किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन है, बोलिए सोहन, सीता, गीता। ये हो गया समुच्चय, यानी कि समुच्चय निरूपण। तो ये पहली विधि है तालिका या रोस्टर, तो इसमें जो है सबको मझोला कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाएगा। जो दूसरी विधि है यह है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। देखिए गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इस हेडिंग से ही स्पष्ट है
कि समुच्चय के जितने भी अवयव होंगे उन अवयवों में कुछ विशेष गुण होगा, इसी कारण इसका नाम रखा गया गुण विधि। इसको जो है मजबूरन कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा, लेकिन इनके गुण को लिखा जाएगा। जैसे ए बराबर x such that x सम संख्या, यानी कि एक सम संख्या, यानी कि इसके अंतर्गत, यानी कि इस मजबूरन कोष्टक के अंदर में सम संख्याएं हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। और दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे b बराबर x such that x प्राकृतिक संख्या, तो ये था गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि इसके अंतर्गत उसके गुणों को जो है गुणों को लिखा जाएगा। तो ये दो विधियां हो गई। इसके बाद स्टार्ट होगा एक्सरसाइज, यानी कि समुच्चय का पहला प्रश्नावली। प्रश्नावली नंबर 1.1। तो 1.1 में है जो पहला सवाल है, पहले का जो पहला सवाल है, कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी कि जो महीना जे से प्रारंभ होगा, तो जे से यानी कि पहला महीना पड़ रहा है जनवरी, और फिर इसके बाद जनवरी के बाद जून, और जून के बाद जुलाई। 3 ऐसे महीने हैं कि जिनका प्रारंभ जो है जे अक्षर से है। तो इनको हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। ए बराबर मझोले कोष्टक के अंदर जनवरी, जून, जुलाई, ये जो है आपका पहला नंबर। और जो दूसरा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी संख्याएं जो 100 से कम हो, और वो भी प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या का मतलब जिससे काउंटिंग की जा सके, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, तो 100 से कम होना चाहिए। यानी किसको लिख सकते हैं आप, b बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट यन। यन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, यानी कि वो नेचुरल जो नंबर्स है लास्ट 100 से कम कर रहा है, इसको लिख सकते हैं यन लेस देन 100, यानी कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो आपका जो है पहला सवाल जो है खत्म हुआ। इसके बाद यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो एक अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसके 6 सदस्य हैं, यानी कि 6 सदस्यों को मिलाकर ये समुच्चय बना है। तो जो 6 सदस्य हैं, तो पहला कह रहा है कि 5 डॉट डॉट ए, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि 5 जो है ये दिए गए समुच्चय का अवयव है कि नहीं, तो इसको पता किया जाए कि है कि नहीं। तो जो ये संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसमें 5 दिया हुआ है, तो 5 यानी कि इसका समुच्चय है, तो इसको लिख सकते हैं 5 समुच्चय ए, यानी कि 5 जो है इसका अवयव है, तो 5 इससे ए। और जो दूसरा है ये है 8 और बीच में खाली स्थान, यहाँ पर लिख रहा है ए। तो जो 8 है यानी कि समुच्चय से बाहर है, 6 के बाद कोई संख्या नहीं है, यानी कि बाहर है, तो इसको लिखेंगे इज नॉट सेट, यानी कि समुच्चय लिखकर इसको काट दिया जाएगा, इसको यानी कि 8 इस समुच्चय का अवयव नहीं है। इसके बाद सवाल नंबर तीसरे का पहला जो कह रहा है कि समुच्चय को रोस्टर विधि से लिखिए। रोस्टर विधि यानी कि बताया जा चुका है कि रोस्टर विधि को जो है मझोले कोष्ठक के अंतर्गत लिखा जाएगा और सभी अवयवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाएगा। जो पहला सवाल है तीसरे का, कह रहा है कि ए बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है,
एक पूर्णांक है, और -3 लेस देन एक्स और x लेस देन 7। यानी कि जो दे दिया है, ये दिया है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में। इसको लिखना है हमको रोस्टर विधि में। तो लिख सकते हैं या a बराबर x एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, वो प्लस हो चाहे माइनस हो। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर, यहाँ जो दे दिया है पहले इस संकेत में कि -3 लेस देन x, यानी कि जो -3 है तो x से छोटा होगा, यानी कि लेस देन x। जो x होगा x लेस देन x, यानी कि जो x का मान होगा 7 से छोटा होगा, यानी कि -3 से बड़ा होगा x का मान और 7 से छोटा। तो लिख सकते हैं a बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका तीसरे का पहला सवाल। इसके बाद तीसरे का जो दूसरा सवाल है, ये कह रहा है कि b बराबर x साइज दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, कह रहा कि x संख्या 6 से कम, यानी कि 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या का मतलब जिसे काउंटिंग की जा सके या गिनती की जा सके, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे और संख्याएं होगी, लेकिन कह रहा है कि 6 से कम, तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं या b बराबर 1 2 3 4 5। और इसके बाद जो है तीसरा दिया है c बराबर मझोले कोष्ठक के अंदर x साइज दैट x, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। इसमें कह रहा है कि x और x दो अंकों की ऐसी संख्या, मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए कि जिनके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। अब तक तो सिंपल था कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 हो गया सिंपल ही, लेकिन इसमें जो है थोड़ा डिफरेंट है कि अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो इसमें दो संख्याएं हैं, तो 8 के लिए जो है प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट किया जाएगा। यदि 1 से स्टार्ट किया जाए तो दूसरी संख्या पता करने के लिए दे दिया है कि योगफल 8 है। तो जब योगफल 8 है तो यदि पहली संख्या ले रहे हैं तो कन्फर्म है कि 8 में से यदि 1 घटा देंगे तो 7 निकल जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या। तो यानी कि 1 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। इसी प्रकार से यदि दूसरी संख्या पर जाते हैं 2 पर, तो कन्फर्म है कि 2 जब लिखेंगे तो 8 में से यदि 2 घटा रहे हैं तो 6 बचेगा, तो 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार तीसरी संख्या निकाल रहे हैं तो 8 में से यदि 3 घटाते हैं तो 5 रहता है, यानी कि 5 और 3 मिलकर दोनों 8 हो जाएंगे। फिर चौथी संख्या, तो चौथी जो संख्या 8 में से 4 घटा देने की दोनों संख्या 4 4 हैं, दोनों को जोड़ दिया जाएगा 8 हो जाएगा। फिर पाँचवीं संख्या, तो पाँचवीं संख्या निकालना हो तो 8 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 3, और 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद छठवीं संख्या, तो जो छठवीं संख्या है तो 8 में से 6 घटा देंगे यानी कि बचेगा 2, तो 2 और 6 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। फिर सातवीं संख्या निकालना हो तो 8 में से 7 घटा देंगे, बचेगा 1, यानी कि 7 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसके बाद
यदि 8वीं संख्या ले रहे हैं तो अब 8 में से 8 घटा दें, हो जाएगा 0, यानी कि 8 और 0 जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा। लेकिन अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं या C बराबर मझोले कोष्ठक के अंदर 1 7, यानी कि 7 और 1 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इसके बाद 2, पहले ही बताया गया कि 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, यानी कि 6 और 2 है। इसके बाद 3 और 5, इसके बाद 4 4, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 5 3, इसके बाद है 6 2 7 1, इसके बाद 8 और ये 8 में 7 घटाने में लास्ट हो 0, यानी कि 8 0, 8 और 0 जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा। इसके बाद जो है चौथा सवाल, जो चौथा सवाल है कह रहा है कि समुच्चयों का निर्माण विधि से लिखिए, यानी कि अब तक जो था रोस्टर विधि, हाँ निर्माण विधि में, यानी कि निर्माण विधि जो है इसी के एकदम विपरीत, यानी कि जो रोस्टर विधि में जो समुच्चय निर्माण विधि से दिया था उसको लिखा गया, ये है रोस्टर विधि। और इस रोस्टर विधि को जो है ले चलना है समुच्चय निर्माण विधि में। देखिए सवाल नंबर चौथे का पहला दिया है A बराबर 3 6 9 12, तो ये A बराबर दिया 3 6 9 12, तो यानी कि ये दिखाई दे रहा है कि ये 3 का पहाड़ा है, 3 के बाद 6 6 के बाद 9 9 के बाद 12, तो इसको लिख सकते हैं निर्माण विधि में या A बराबर x such that x, 3 का गुणज, या इसी को लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 12। चौथे का दूसरा ये बराबर दिया 2 4 8 16 32, यानी कि जो दिखाई दे रहा है ये सम संख्याएं हैं, लेकिन इसको जो है घात के रूप में भी लिख सकते हैं, या ये बराबर 2 पर घात 1 2 पर घात 2 2 पर घात 3 2 पर घात 4 2 पर घात 5, यानी इसे घात के रूप में भी लिख सकते हैं। या ये बराबर हो जाएगा समुच्चय निर्माण में x x बराबर x का पावर n, यानी कि इसको लिख सकते हैं जो n है, n का मतलब घात, यानी कि हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि जो x का मान होगा मतलब 5 के बराबर, यानी कि घात के रूप में 1 2 3 4 5। इसके बाद ये चौथा सवाल अब खत्म हुआ। इसके बाद है पांचवा में है एक भी समुच्चय के सभी अवयवों को जो है सूचीबद्ध से लिखना है, यानी कि जो है 5वें का पहला दिया है A बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, यानी कि जो दिखा ये है समुच्चय निर्माण विधि में। अब इसको दिखा देना है रोस्टर विधि से। एक विषम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब किससे गिनती करें, यानी कि 1 2 3 4 5 अनंतर, या लिख सकते हैं इसको A बराबर 1 2 3 4 5 6 डालता है अनंतर। इसके बाद जो है अब सवाल नंबर, और
इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 6 यानी कि यही लास्ट है। तो जो पहला मतलब 2 ग्रुप में किया है और मिलाने को यानी कि मैचिंग, तो जो पहला साइड है 1 2 3 6 और इसमें जो पहला साइड है एक साइड है एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो इसको देखा जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में मतलब ये किस ऑप्शन पर मैच कर रहा है। तो जो 1 2 3 6 है तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन देखा जाए क्रम से, तो जो पहला ऑप्शन है एक साइड एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो इसमें तो देखा जाए तो अभाज्य संख्या जो है एक ही है और 2 और 3 और जो 6 है ये भाजक हो जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। दूसरा देखा जाए तो एक साइड एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम की बात कर रहा है विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें सम भी है और विषम भी है, दोनों भी है। यानी कि 1 और 3 तो विषम है लेकिन 2 और 4 6, 2 4 जो है 2 और 6 सम है। तीसरा ऑप्शन है एक साइड एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ पर जो 1 2 3 6 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और रही बात 6 की भाजक की, तो 6 में 1 का भी भाग हो जाएगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 6 का। यानी कि जो पहला सवाल है ये जो है सी से मैच करेगा, यानी कि इसको सी से मैच किया जाएगा। और जो दूसरा सवाल है 2, 3 यानी कि 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। अब देखा जाए इसमें जो पहला ऑप्शन है एक साइड एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, तो मतलब साथ में कह रहा है कि अभाज्य भी है और 6 की भाजक भी है। तो ये दोनों तो अभाज्य है लेकिन 6 में 2 से भी भाग चला जाएगा और 3 से भी, यानी कि जो दूसरा सवाल है ये पहले सवाल से मैच करेगा। अब आ जाइए तीसरे सवाल पर, जो कह रहा है कि MATHEICS यानी कि जो मैथमेटिक्स शब्द है और उसको कामा देकर अलग अलग किया हुआ है, यानी कि समुच्चय के अंदर जितने भी सदस्य लिखे जाते हैं उनको अलग करने के लिए कामा का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब इस ऑप्शन में मिलाया जाए इधर कि आखिर मैथमेटिक्स शब्द कहाँ पर है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है एक साइड एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। और लास्ट वाला है 1 3 5 7 9, तो जो 1 3 5 7 9 दिखाई दे रहा है ये है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं और क्या है, क्योंकि 9 तक लिमिट है यहीं तक, इसके आगे नहीं जाना है। तो अब इसमें देखा जाए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें विषम हो, विषम संख्याएं हो और 10 से कम हो। तो जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक साइड एक संख्या 10 से कम और एक विषम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो ये विषम भी है और 10 से कम भी है और साथ ही साथ प्राकृतिक भी है, यानी कि इसका विकल्प जो है बी सही होगा। बस इसके साथ ही आज का तुम लोगों का जो है अध्याय ये खत्म हुआ, फिर अगला अध्याय अगले दिन।